नमस्कार, स्वागत है आपका चौथा पैगाम में। आपके साथ मैं हूं फिरदौस। आइए नजर डालते हैं आज की गतिविधियों पर। बुरहानपुर नर्सिंग स्टाफ के अनिश्चितकालीन हड़ताल के चौथे दिन नर्सिंग स्टाफ ने सरकार की सद्बुद्धि के लिए हवन किया। नर्सेस ने कहा कि सीएम महिलाओं के लिए योजना चला रही है, हमारी तरफ भी ध्यान दे। बुरहानपुर में 10 जुलाई से जिला अस्पताल, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में पदस्थ नर्सिंग स्टाफ अपनी विभिन्न मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर है। गुरुवार को भी नर्सेस की हड़ताल जारी रही, लेकिन इस दौरान नर्सेस ने हवन भी किया। साथ ही प्रदेश सरकार के लिए सद्बुद्धि की कामना की। चौथा दिन है, प्रदेश स्तर पर अनिश्चितकालीन हड़ताल हो रही है। शिवराज चौहान इंटेलिजेंट है, बहनों के लिए योजनाएं चलाई तो हमारी मांगों को लेकर, उनकी सद्बुद्धि को लेकर हवन किया। नर्सिंग स्टाफ एसोसिएशन की प्रदेश उपाध्यक्ष सीमा डेविड ने कहा, जब तक मांगों का निराकरण नहीं हो जाता तब तक नर्सिंग स्टाफ हड़ताल पर रहेगा। उन्होंने हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री इंटेलिजेंट है, बहनों के लिए तरह तरह की योजनाएं चला रही है, लेकिन हम स्वास्थ्य विभाग की बहनों की तरफ क्यों ध्यान नहीं दे रहे, इसीलिए हवन किया गया है। जो प्रदेश स्तर पर अनिश्चितकालीन नर्सिंग ऑफिसर्स की हड़ताल चल रही है, तो ये आज चौथा दिन है इस हड़ताल का। इस हड़ताल के तहत हमारी जो लंबित मांगे हैं, जो विगत 12 से 13 वर्ष की है, तो उन मांगों के लिए हम शासन का आज हमारी हड़ताल का चौथा दिन हो गया, लेकिन हमारे शासन के ऊपर कोई भी कान पे जू नहीं रेंगी है। तो हमने आज एक हवन के माध्यम से हमने कि सरकार में सद्बुद्धि जागे और सद्बुद्धि आए कि वो हमारी मांगों को ऊपर ध्यान करे और हमारी मांगों को जो है जायज़ उसको पूर्ण करे। क्या क्या मांगे? तो हमारी जो मांगे हैं, सबसे पहले हमारी 2nd ग्रेड की मांगे हैं, दूसरा पदोन्नति की मांगे हैं, नाइट अलाउंस की मांगे हैं, जो 70-80% जो अभी पेमेंट का रेशियो है उसको 100% करने का है, और OPS की मांग को भी लागू करना है। और इसके अलावा भी और स्टाइफन है, जो हमारे ट्रेनिंग स्टूडेंट है उनका स्टाइफन भी बढ़ाई जाए। ऐसी हमारी और भी मांगे हैं, तो इनको शासन तुरंत संज्ञान में लाए और उसको पूरा करे। लालबाग में फिर से हत्या के 2 आरोपियों के मकान पर जेसीबी लेकर जिला प्रशासन की टीम पहुंची और पुलिस की मौजूदगी में मुख्य आरोपी के मकान का पिछला हिस्सा और दूसरे आरोपी का छज्जा तोड़ा गया। लालबाग के कोरोनेशन बाजार स्थित एक जीन में 7 जुलाई को अमर सारवान नामक एक आरोपी ने अपने भाई और अन्य आरोपियों के साथ मिलकर राजेश ताड़े नामक युवक की पीट कर हत्या कर दी थी। इस मामले में पुलिस ने मुख्य आरोपी सहित अन्य के खिलाफ हत्या का केस दर्ज किया था। मुख्य आरोपी को 3 दिन पहले पकड़कर जुलूस निकाला गया था, जबकि साथ देने वाले अन्य 7 आरोपियों को मंगलवार को गिरफ्तार किया गया था। मुख्य आरोपी अमर सारवान के मकान का अगला हिस्सा राजस्व और पुलिस की टीम की मौजूदगी में पहले तोड़ दिया गया था, तो वही उसके मकान का पिछला हिस्सा भी जांच के दौरान अतिक्रमण में पाए जाने पर गुरुवार को तोड़ दिया गया। साथ ही एक अन्य आरोपी किरण के मकान का छज्जा भी अतिक्रमण में आ रहा था, उसे भी टीम ने तोड़ दिया। दरअसल मुख्य आरोपी के मकान का अगला हिस्सा तो तोड़ दिया गया था, लेकिन पिछले हिस्से को आज तोड़ा गया। उसी के पीछे दूसरे आरोपी किरण पिता रमेश तिरतुरे का मकान है, लेकिन उसका केवल छज्जा ही अतिक्रमण में आने पर उसे तोड़ा गया है। इस दौरान नगर निगम आयुक्त संदीप श्रीवास्तव सहित निगम के अन्य अफसर और पुलिस टीम मौजूद थी। कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव प्रदेश प्रभारी माहिम खान बुरहानपुर पहुंचे। उन्होंने एक प्रेस वार्ता को संबोधित किया। विधानसभा चुनाव से पहले युवक कांग्रेस घर घर जाकर लोगों से समृद्धि कार्ड भरवाएंगी। इसमें महिलाओं को 1,500 रुपये प्रति माह, 500 रुपये में रसोई गैस सिलेंडर, पुरानी पेंशन बहाली, किसानों के ऋण माफ सहित अन्य गारंटियों को वादा रहेगा। इसकी घोषणा कुछ दिन पहले प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ ने की थी। इसे लेकर युवक कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव और मध्य प्रदेश प्रभारी माहिम खान गुरुवार को बुरहानपुर आए। उनके साथ प्रदेश उपाध्यक्ष और बुरहानपुर प्रभारी जावेद खान भी आए। दोपहर 1 बजे आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में युवक कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव और प्रदेश प्रभारी माहिम खान मेकश ने कहा, कांग्रेस की महासमृद्धि कार्ड योजना जनता को बेहतर सुविधा देने का वादा कर रही है। पार्टी ने समृद्धि कार्ड लॉन्च किया है, जिसके तहत युवक कांग्रेस के कार्यकर्ता घर घर पहुंचकर फॉर्म भरवाएंगे और पोस्टर लगाएंगे ताकि पार्टी के पक्ष में माहौल बन सके। समृद्धि कार्ड योजना के तहत यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता घर घर दस्तक देकर जनता से फॉर्म भरवाएंगे और साथ ही 5 गारंटी वाला पोस्टर भी चस्पा करेंगे। माहिम खान ने कहा, समृद्धि कार्ड के तहत 5 गारंटी मिलेगी। इनके बारे में लोगों को जानकारी दी जाएगी। फर्स्ट टाइम वोटर्स को चुनकर उनसे संवाद करेंगे। उन्होंने कहा, बुरहानपुर में समृद्धि कार्ड योजना को घर घर पहुँचाएंगे। इसे लेकर बैठक की गई है। टीम लेके आए हैं कमलनाथ जी के, आप यहाँ पर आज बुरहानपुर जिले के अंदर युवा कांग्रेस के साथियों के साथ बैठकर हमारे नेता मध्य प्रदेश के प्रदेशाध्यक्ष आदरणीय कमलनाथ जी के निर्देशानुसार भारतीय युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष बड़े भाई आदरणीय बीवी श्रीनिवास जी के मार्गदर्शन के अनुसार बुरहानपुर जिला युवा कांग्रेस के साथियों के साथ बैठकर जो कांग्रेस पार्टी की 5 समृद्धि कार्ड की जो योजना है
उसको घर घर पहुंचाने का कार्य युवा कांग्रेस के साथी करेंगे। उसी के संदर्भ में आज बुरहानपुर के अंदर इस मीटिंग का आयोजन किया। अब तक कितना लक्ष्य दिया गया है? बुरहानपुर के अंदर प्रत्येक ब्लॉक, प्रत्येक पंचायत, प्रत्येक मंडल और प्रत्येक सेक्टर पे जाकर युवा कांग्रेस के साथियों को इस योजना का लाभ प्रत्येक आम व्यक्ति तक पहुंचे और अंतिम पंक्ति में बैठे हुए व्यक्ति तक इस योजना का लाभ पहुंचे। उसके लिए युवा कांग्रेस के साथी घर घर जाके इस योजना का कार्य करेगा। दोनों विधानसभा सीट पे क्या रहेगी स्थिति कांग्रेस की? दोनों विधानसभा सीट के ऊपर कांग्रेस पार्टी का प्रत्याशी निश्चित तौर पर विजय हासिल होगा। धन्यवाद। वाल्मीकि समाज ने हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी गोवा देव की छड़ी निकाली। ताप्ती नदी में स्नान कराने के बाद पवित्र छड़ी को फव्वारा चौक में लेकर पहुंचे। वाल्मीकि समाज की ओर से बुधवार शाम गुरु गोरखनाथ के परम शिष्य गोगा देव की झांकी छड़ी निकाली गई। ये झांकी रात 8:30 बजे तक ताप्ती नदी में स्नान कराने के बाद फव्वारा चौक लाई गई। इस दौरान समाजजन में खासा उत्साह देखा गया। समाज के कालू जंगाले ने बताया, पूर्वजों से हम ये आयोजन करते आ रहे हैं। गुरु पूर्णिमा से छड़ी बैठाई गई थी। कल 8 छड़ी बैठाई गई थी। उन्हें ताप्ती स्नान कर यहाँ लाए है। पहले हमें पूजा के लिए 40 दिन मिलते थे, लेकिन इस बार अधिक का महीना लगने से पूजा के लिए 62 दिन का समय मिला है। इस दौरान सेवा करने वाले भक्त चप्पल नहीं पहनते, मांस आदि से दूर रहते हैं। शाम 7 बजे झांकियां निकाली गई जो अलग अलग क्षेत्रों से फव्वारा चौक में एकत्रित हुई। यहां से ताप्ती नदी के राजघाट पर स्नान कराने पहुंचे। अब लगातार पूजा अर्चना का दौर चलेगा। इस दौरान काफी संख्या में वाल्मीकि समाजजन मौजूद थे। आदरणीय हमारे बुगादेव गोरखनाथ जी के चेले की झांकी निकालते हैं। उनका हमारे पूर्वजों से ये कार्यक्रम करते आ रहा है। गुरु पूर्णिमा के दिन से हम ये छड़ियाँ बिठाए और कल 8 छड़ियाँ बैठी थी जो आज गंगा स्नान करा के उनको यहाँ लेके आए। और पूरे हफ्ते हमको 62 दिन मिले। पहले 40 दिन मिलते थे, अब के 62 दिन। अधिक का महीना लगने के कारण 62 दिन मिल गए हमारे को। हम बाबा के बहुत अधीन हैं कि 62 दिन की पूजा करने के लिए हमको सेवा मिले। और यहाँ पे पूरे 62 दिन कोई भी भगत मांस मच्छी दारू नहीं पिएगा, चप्पल नहीं पहनेगा और अपनी अपनी सेवा अपने अपने थड़ों पे करेंगे सभी पूरा भक्त। मैं कालू जंगाले उस्ताद और हमारे संजय उस्ताद बोयात जी भी है। बुरहानपुर प्रवक्ता शेख रुस्तम ने यूनिफॉर्म सिविल कोड समान नागरिक संहिता के विरुद्ध राष्ट्रपति के नाम एक ज्ञापन अपर कलेक्टर शंकर लाल सिंघाड़े को सौंपा है। बुरहानपुर कांग्रेस प्रवक्ता शेख रुस्तम ने यूनिफॉर्म सिविल कोड समान नागरिक संहिता के विरुद्ध राष्ट्रपति महोदय के नाम अपर कलेक्टर शंकर लाल सिंघाड़े को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में कांग्रेस प्रवक्ता शेख रुस्तम ने राष्ट्रपति महोदय से अनुरोध किया है कि केंद्र सरकार और कुछ राज्य सरकारों के द्वारा देश में सभी नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता बनाने की मंशा जताई जा रही है। इसी संदर्भ में देश के 22वें विधि आयोग ने अपना कार्य प्रारंभ किया है, जबकि 21 विधि आयोग ने यूनिफॉर्म सिविल कोड को अनावश्यक और अवांछनीय बताया है। मौजूदा विधि आयोग अनावश्यक तौर पर इस दिशा में उपक्रम कर रहा है, क्योंकि भारत जैसे देश जहाँ विश्व के सभी धर्मों के मानने वाले लोग रहते हैं, सभी नागरिक अपने अपने धर्म और विश्वासों पर आधारित प्रथा और परंपराओं का पालन करते हैं, जिससे उनका जीवन संचालित होता है, जैसे विवाह, तलाक, उत्तराधिकार और गोद लेने से जुड़े हुए मामले। प्रत्येक राज्य अपनी विशेषता समेटे हुए है। कोस कोस में पानी और हर 2.5 कोस में वाणी बदल जाती है और दुनिया के सभी प्रमुख धर्मों के लोग हमारे यहाँ बसते हैं। 22 प्रमुख भाषाएं, 398 अन्य प्रमुख भाषाएं और 16 से अधिक बोलियां बोली जाती है। 6400 जातियां उपजातियां मौजूद है। ये सभी आपस में इंद्रधनुष की तरह मिले हुए हैं और हमारे धर्मनिरपेक्ष भारत को अनेकता में एकता का असाधारण और सुंदर रूप प्रदान करते हैं। यदि इस इंद्रधनुष का एक भी रंग हटाते हैं तो ये सुंदर इंद्रधनुष बिखर जाएगा। इन परिस्थितियों में कैसे सभी के लिए एक समान संहिता की विधि कारगर हो सकती है, जबकि देश में सीआरपीसी और आईपीसी मौजूद है। देश के सभी नागरिकों के लिए सिविल मामलों में देश के अलग अलग हिस्सों में वहाँ की मान्यताओं के आधार पर कानून बने हुए हैं। कोई नागरिक चाहे तो तलाक, विरासत, गोद लेने के मामले देश के कानून के हिसाब से अपना जीवन गुजार सकता है। जी बताया किस संबंध में आज ने ज्ञापन दिया? देखिए, इस ज्ञापन के माध्यम से हमने महामहिम राष्ट्रपति महोदया को यूनिफॉर्म सिविल कोड के विरुद्ध अपने विचारों से अवगत कराने का प्रयास किया है, क्योंकि यूनिफॉर्म सिविल कोड भारत की विविधता, विभिन्नता और मौलिक अधिकारों का हनन करती है। और भारत जैसे देश जहां पर दुनिया के सभी धर्मों को मानने वाले लोग हैं, 22 प्रमुख भाषाएं हैं, 398 बोलियां अन्य भाषाएं हैं, 1600 बोलियां हैं, 6500 जातियां और उपजातियां हैं और इन सभी का जीवन अपनी प्रथाओं से, परंपराओं से और धार्मिक विश्वासों के अनुसार संचालित होता है। ऐसे में कैसे हमारे देश में सभी नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता मुमकिन हो सकेगी?
और ये किसी एक धर्म या अल्पसंख्यकों से जुड़ा हुआ मुद्दा नहीं है, ये देश के सभी नागरिकों से जुड़ा हुआ मुद्दा है। और ये सिर्फ भारतीय जनता पार्टी का राजनीतिक एजेंडा है जो पोलराइजेशन करने के लिए जिसका वो इस्तेमाल कर रहे हैं। आप मुझे बताइए, इतनी विविधता होते हुए कैसे ये मुमकिन हो सकेगा? क्या अग्नि को साक्षी मानकर विवाह करने वाले हमारे हिंदू भाई बहनों की शादी अमान्य घोषित कर दिया जाएगी? क्या मस्जिदों में होने वाले निकाह को अमान्य घोषित कर दिया जाएंगे? या संविधान में जो नॉर्थ ईस्ट के स्टेट है हमारे, या कर्नाटका और आंध्र प्रदेश या महाराष्ट्र के कुछ क्षेत्रों को विशेष अधिकार दिए गए हैं, क्या उन्हें रद्द कर दिया जाएगा? तो कुल मिलाकर यूनिफॉर्म सिविल कोड अवांछनीय और अनावश्यक है।